सारी संगत को जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी प्यारी निधि आंटी इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 चैनल से फिर से आप सबसे एक बार मिलने आ गई हूँ, आपका हालचाल पूछने आ गई हूँ। गुड बाइज ना बहुत मुश्किल होते हैं, चाहे फिर वो हम भगवान को गुड बाय करें चाहे अपने प्यारों को करें। तो आज गणेश भगवान जी, जिन्हें आप प्यार से गन्नू भी कहते हो, गणेश जी भी कहते हो, बप्पा भी कहते हो, वो 10 दिन हमारे घर में थे। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी पर आए थे और आज 6 सितंबर को विसर्जन हो रहा है। तो जाते जाते बप्पा आपको क्या दे के जा रहे हैं? आपके घर में खुशियों का डेरा आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या गुरु जी का आपको मैसेज है? संगत जी बहुत ध्यान से सुनिए, ये बहुत दिव्य चमत्कारी गुरु जी के आशीर्वाद से भरा सत्संग है। इसमें आपको पता चलेगा एक आंटी, उनके साथ क्या हुआ और कैसे आज बप्पा ने उनके घर में ब्लेसिंग्स का खजाना छोड़ा है। संगत जी बहुत ध्यान से ये प्यारा सा गुरु जी का सत्संग सुनिएगा और गुरु जी का मैसेज जो है आपके लिए। गुरु जी कहते हैं, पुत्र तुम क्यों चिंता करते हो जब तुम्हारा प्यो बैठा है, और अगर चिंता है तो मुझे छोड़ दो। गणेश आज तुम्हारे घर से विदा हो रहा है। 27 को गणेश चतुर्थी पर आया था और आज उसके विसर्जन के साथ तुम्हारे घर के कष्ट, दुख, हारी, बीमारी, कला, कलेश, परेशानियों का भी विसर्जन हो जाएगा। संगत जी देखा आपने, गुरु जी ने कितना प्यारा मैसेज दिया है और साथ में गुरु जी ने ये भी कहा है कि ये सत्संग सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए है। कल से संगत जी श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। आप अपने पितरों की सेवा करोगे तो सबसे पहले संगत जी अपने घर में जो सर्वेंट है, हाउस हेल्प है, मेड है, उनसे प्यार से बात करना शुरू करिए। कई संगत जी को मैं देखती हूँ कि वो उनसे बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। तो आप गुरु जी हमेशा एक बात कहते हैं कि मेरी सेवा से पहले अपने घर के बड़ों की सेवा करो। आपके घर में जो आपकी सेवा कर रहे हैं, जो आपके हाउस हेल्प है, उनसे प्यार से बोलो, उनको खाना खिलाओ, किसी भी बुजुर्ग के साथ प्यार से पेश आओ, क्योंकि संगत जी आशीर्वाद से बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है। तो संगत जी गुरु जी का ये जो छोटा सा प्यारा सा मैसेज है और ये सत्संग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसको मन में रखिए कि आप गुरु जी पर विश्वास करिए। गुरु जी पर जब विश्वास करके अपनी अरदास लगवाते हैं तो गुरु जी आपको क्या देते हैं वो मैं आपको शिवानी आंटी का सत्संग सुना रही हूँ, उसे सुनिए और खुद समझिए कि गुरु जी ने कैसे उनके घर में इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है। तो आंटी ने अपना सत्संग मुझे लिख के भेजा। आंटी कहती हैं, जय गुरु जी, संगत जी और निधि आंटी जी, आपका बहुत शुक्राना है गुरु जी जो निधि आंटी से जोड़ा और उनसे अरदास लगवाने से मेरे फादर इन लॉ और बेटे दोनों की जान बच गई। आपने इतना प्यारा मुझे निधि आंटी से कनेक्ट कराया है, फादर इन लॉ एंड बेटे की जान बचवा दी आपने। निधि आंटी आपका बहुत शुक्राना है, आपने सही रास्ता भी दिखाया, अरदास भी लगाई और लास्ट 1 मंथ से मैंने आपको टाइम बे टाइम कॉल करके परेशान किया, पर आपने रात के 2 बजे भी मेरी कॉल ली, कभी भी मुझसे गुस्से से या रूडली बात नहीं करी, हर वक्त मेरी कॉल उठाई, प्यार से सिर्फ सुना ही नहीं, मेरे आंसू भी फोन पर पहुंचे और हिम्मत भी दी। आंटी जी कल मेरे फादर इन लॉ और बेटा दोनों घर आ गए। आपने मुझे 7 सितंबर की डेट दी थी जब मैंने आपसे अरदास लगवाई थी। सच में आंटी आपकी अरदास में बहुत जादू है, क्योंकि आपके ऊपर गुरुजी की स्पेशल मेहर है। आंटी जी गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू करो, तो मैं अपना सत्संग शुरू से शुरू कर रही हूँ। जय गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। तो संगत जी और निधि आंटी जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं शिवानी गुरु जी की बेटी कुन्नूर से। मेरे हस्बैंड दुबई में जॉब करते हैं। मेरा भी एक बेटा है और मेरे फादर इन लॉ यानी मेरे इन लॉज, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ नहीं है, उनका भी एक ही बच्चा है। मेरे हस्बैंड ओनली चाइल्ड हैं। जून के महीने में मेरे फादर इन लॉ को हार्ट का इशू हुआ था, तो मैंने निधि आंटी से अरदास लगवाई थी। उनका ऑपरेशन अगस्त 25 को होना डिसाइड हुआ था, पर अचानक उसी दिन बेटे को भी लिवर का इन्फेक्शन हो गया और वो इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो गया कि डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए बोला। मैं अकेले परेशान कि कैसे मैनेज करूंगी, क्योंकि हस्बैंड को दुबई से जिस प्रोजेक्ट में वो काम कर रहे हैं 10 सितंबर से पहले नहीं आ सकते, उनको छुट्टी नहीं मिल रही है, क्योंकि प्रोजेक्ट लास्ट फाइनलाइजेशन स्टेज पर है।
मैं अकेले परेशान मैनेज नहीं कर पाई और गुरुजी से अरदास की कि मेरी मदद करो। उसी वक्त निधि आंटी का सत्संग आया और जिसका टाइटल था सत्संग सुनते सुनते तेरी अरदास पूरी और छोटी संगत आशीर्वाद। तो मुझे लगा कि ये गुरुजी का मुझे आंसर मिल गया, ये गुरुजी का कोई इशारा है कि मैं अपने बेटे के लिए भी निधि आंटी से अरदास करवाऊं। तो मैंने ऐसा ही किया एंड दोनों फादर इन लॉ एंड बेटा हॉस्पिटलाइज हो गए। 28 अगस्त को दोनों फादर इन लॉ एंड बेटे का ऑपरेशन का फाइनल डेट दिया। ऑपरेशन थिएटर मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। अच्छा आंटी ये कहना चाह रहे होंगे कि 28 अगस्त को दोनों फादर इन लॉ और बेटे का ऑपरेशन था, तो उनको समझ नहीं आया वो किसके पास ऑपरेशन थिएटर में जाए, फादर इन लॉ या बेटे, क्योंकि वो तो अकेली हैं। आगे आंटी लिखती हैं 27 को बापा भी बैठाए थे, तो गुरुजी और गणेश जी, एक मिनट संगत जी, गुरुजी और गणेश जी को याद करके मैंने बेटा गुरुजी के हवाले कर दिया। गुरुजी का पॉकेट स्वरूप उसकी पॉकेट में रख के ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया और मेरे फादर इन लॉ के साथ मैं रही, क्योंकि गुरुजी कहते हैं परिवार की सेवा, माँ बाप की सेवा सबसे पहले करो। उनकी सेवा करोगे तो मतलब समझ जाओ मेरी सेवा कर रहे हो। अपने माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं गुरुजी से 1 साल पहले ही जुड़ी एंड थैंक यू निधि आंटी जी, आपकी अरदास में सच में बहुत ताकत और जादू है। सिर्फ ऑपरेशन ही सक्सेसफुल नहीं हुआ बट दोनों पापा और मेरा बेटा कल घर आ गए एंड आज मैंने गन्नू, बप्पा, गणेश जी, जो भी डिफरेंट नाम हम बुलाते हैं, उनका खुशी खुशी विसर्जन किया और कहा अगले बरस फिर से आना। जाते जाते बप्पा मेरे घर के सारे कष्ट, बीमारी, हारी, दुख, परेशानी, कला, क्लेश अपने साथ ले गए एंड खुशी का चमत्कारी आशीर्वाद दे गए। शुक्राना गुरुजी एंड निधि आंटी जी। अगर मुझसे ये सत्संग करने में कोई गलती हुई हो तो संगत जी और निधि आंटी जी मुझे माफ करना। मेरा ये पहला सत्संग है जो कि मैं निधि आंटी के चैनल इंस्पायरिंग वाइब्स पर शेयर कर रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि निधि आंटी इसको जरूर आज के दिन ही शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच निधि आंटी, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो। हम सबके सत्संग जैसे ही आपके पास आते हैं, आप 1 से 2 दिन में, जब आपके घर में इतनी प्रॉब्लम है, आपके बच्चों के पापा, जैसे आप हमेशा बताते हो हम सबको 11 महीने से कोमा में हैं, आपकी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है, आपके ब्रदर इन लॉ की भी पिछले साल डेथ हुई है, फिर भी आप कितनी बोल्ड लेडी हैं कि आप हम सबकी सेवा भी करती हैं, सत्संग भी सुनाती हैं और 1 से 2 दिन में हमारे सत्संग भी शेयर करती हैं, हम सबको हिम्मत बंधाती हैं। निधि आंटी, मेरी गुरुजी से अरदास है 25 सितंबर, जैसे आप कह रहे हो 25, हमेशा हम लोगों को 25 की डेट देते हो, 7 या 16 की देते हो, क्योंकि उसमें गुरुजी की 7 की ब्लेसिंग होती है। तो गुरुजी 25 सितंबर से लेके 25 अक्टूबर के बीच में आपके घर में भी खुशियां दे, आपकी भी दिवाली बहुत अच्छी हो और आपके भी बच्चों के पापा, आपके हस्बैंड, अंकल जल्दी से कोमा से बाहर आ जाए और आपके साथ अपने जीवन का सबसे बड़ा आपके चैनल का सत्संग करें। इसी के साथ मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी, जो फिर से चाहूंगी निधि आंटी आपके सत्संग चैनल पर ही आए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच शिवानी आंटी, इतनी प्यारी विशेष के लिए, इतनी प्यारी मेरे परिवार के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, दुआ करने के लिए, और थैंक यू कि आपने ये भी सारी संगत जी से शेयर किया कि जब वो मुझसे अरदास लगवाएंगे तो उनको क्या फायदा होगा, आपको क्या फायदा हुआ है। करवाना ना करवाना उनकी इच्छा है, पर आपने एटलीस्ट फीडबैक दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आंटी शुक्राना सिर्फ गुरुजी का करिए, और मेरे को तो गुरुजी ने एक सेवा दी
दी है और मैं अपनी तरफ से जितना बेस्ट हो सकता है उतना सेवा करती हूँ। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है शिवानी आंटी, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ कि आपके घर में सब कुशल मंगल है। गुरुजी का शुक्राना है। गुरुजी इसी तरह से आपके साथ मेरे ऊपर भी और सारी संगत के ऊपर अपना मेहर वाला हाथ रखें। सबके घर पर अपनी मेहर वाली नजर रखें और सब संगत के गुरुजी की मेहर से सब संगत के घर में खुशियां ही खुशियां आए और सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। इससे बड़ी हमारे को और क्या ही ब्लेसिंग्स चाहिए। क्यों, मैं सही बोल रही हूँ ना संगत जी? और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि गुरुजी ने जो मुझे सेवा दी है, मैं आप सब संगत के काम आ रही हूँ। जो गुरुजी ने मेहर करी है, मेरे से आप लोग अरदास लगवाते हैं तो उसका फल आ रहा है। कल तो विशा आंटी ने भी लाइव जो मैंने कल दोपहर को किया था उसके कमेंट में लिखा है कि कल उनकी मैंने अरदास पहली बार लगाई तो उनको भी बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। शुक्राना गुरुजी, इसी तरह से मेरे पर अपनी मेहर बनाए रखो। आपने जो मुझे सेवा दी है मैं वो पूरे दिल से कर पाऊं। और आज जब गणेश जी हम सबके घर से विदा ली है तो सबके दुख हारी कला क्लेश ले गए हैं और सिर्फ खुशियों का डेरा घर पर डाल के गए हैं। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे गुरुजी का ये सत्संग करने में कहीं कोई गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ करें, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत मुझे माफ करे और हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। और आज संगत जी लाइव नहीं हो पाएगा क्योंकि आज मैं ट्रैवल करूंगी। कोशिश करूंगी अगर ऑन दी वे नेटवर्क अच्छा हुआ तो लाइव कर पाऊं, वरना लाइव अब कल होगा। तो चलिए मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप करिए, गुरुजी का शुक्राना करिए कि आज गुरुजी ने अपने बेटे, क्योंकि गुरुजी हमारे महाशिव हैं और महाशिव के बेटे गणेश जी हैं, तो उन्होंने 10 दिन उनको हमारे घर भेजा। हमारे घर पर उन्होंने आशीर्वाद की बारिश करी, चमत्कार करे और आज जाते जाते हमारे घर से कला कलेश बीमारी ले गए हैं और पीछे खुशियां छोड़ गए और हम सबके घर में अब खुशियों का डेरा है। तो चलिए गुरुजी का मंत्र जाप करिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार।